वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पर। और दोस्तों, आज की ये क्लास रहने वाली है प्लेसेंटा। अपन ने कर लिया था प्लेसेंटा के फंक्शन, अपन पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर। फीटल सर्कुलेशन भी अपन कर चुके हैं। तो चलिए, क्लास नंबर जो है 6 रहने वाली है। क्लास नंबर ये 6 रहने वाली है, जिसके अंदर आज अपन पढ़ेंगे इसके फंक्शन क्या होते हैं प्लेसेंटा के। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा कि इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है। सबसे पहले रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। रेस्पिरेटरी फंक्शन, तो सबसे पहले अपन फंक्शन देखेंगे रेस्पिरेटरी फंक्शन। अब इसके बारे में देखते हैं कि जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है किसके द्वारा होता है दोस्तों। ये होता है बाई सिंपल डिफ्यूजन। किसके द्वारा होता है? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर और इम्पोर्टेंट चीज़, O2 का जो फ्लो होता है मदर टू फीटस होता है। O2 फ्लो जो होता है, O2 का जो फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्तों? तो वो होता है मदर टू फीटस। मदर टू फीटस होता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसके अंदर जो CO2 है उसका फ्लो कैसे रहेगा। CO2 का जो फ्लो रहेगा वो फीटस टू मदर रहेगा। और O2 का जो मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। क्या O2 का O2 ट्रांसपोर्ट जो होता है, ट्रांसपोर्ट कितना होता है? 8 ml पर kg पर मिनट। और ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उसकी बात अगर करें अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, तो वो कितनी रहती है? 160 से 330 ml पर मिनट रहती है। ml पर मिनट। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या रहेगा? बाई सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। O2 का फ्लो कैसे रहेगा? CO2 का फ्लो कैसे रहेगा? O2 का जो ट्रांसपोर्ट है वो कितना होता है? 8 ml पर kg पर मिनट होता है। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें। यस, नेक्स्ट अपन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अब न्यूट्रेटिव फंक्शन। जो अगला फंक्शन है वो कौन सा है? वो है न्यूट्रेटिव। न्यूट्रेटिव फंक्शन। प्लेसेंटा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाती है। क्या करवाती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर ग्लूकोज की। ग्लूकोज, तो दोस्तों ग्लूकोज जो होता है वो कैसे होता है? वो फैसिलिटेट डिफ्यूजन द्वारा। कैसे? फैसिलिटेट डिफ्यूजन के द्वारा। फैसिलिटेट डिफ्यूजन के द्वारा होता है। फैसिलिटेट डिफ्यूजन के द्वारा होता है। हेक्सोज प्रोटीन होती है इसके अंदर। कौन सी प्रोटीन होती है? हेक्सोज प्रोटीन। हेक्सोज हेक्सोज प्रोटीन होती है इसके अंदर। कौन सी? हेक्सोज प्रोटीन होती है, जिसे कैरियर प्रोटीन भी कहते हैं। कैरियर प्रोटीन भी कहते हैं। कैरियर प्रोटीन जिसे कहते हैं। और ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से सिंथेसिस होता है। किससे होता है ये? हेक्सोज प्रोटीन जो है किससे सिंथेसिस होती है? सिंथेसिस बाई सिंथेसिस बाई सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। किससे होती है दोस्तों? सिंथेसिस बाई सिन सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट जो होता है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, उससे जो है जो इसका एक्सोज प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फैट के बारे में। देखते हैं फैट। अब फैट की मैं बात करूं तो फैट जो होता है वो सिंपल डिफ्यूजन द्वारा होता है। सिंपल डिफ्यूजन या सेल्फ प्रोडक्शन, या फिर सेल्फ प्रोडक्शन। फैट जो है वो सेल्फ प्रोडक्शन द्वारा भी बनता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर एमिनो एसिड की। एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड जो होता है वो इसके द्वारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा, बाई ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। इसमें एक्टिव है तो इसमें एटीपी की जरूरत जरूर पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर
जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा वो भी वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन, सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं अपन प्लेसेंटा क्रॉस ऑल हार्मोन। प्लेसेंटा जो है सभी हार्मोन को क्रॉस कर सकती है सिवाय किसके, चलिए उसी की मैं बात करूंगा। तो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है कि प्लेसेंटा क्रॉस ऑल हार्मोन एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट वर्ड है, ये बहुत अच्छा है भैया। एक्सेप्ट का मतलब छोड़, सभी हार्मोन जो है प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएंगे, किसको छोड़कर, कौन सा है नहीं कर पाएगा, बात उसी की होती है। तो पहला हार्मोन मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कैल्सिटोनिन। कौन सा दोस्तों, कैल्सिटोनिन। और जो सेकंड हार्मोन है वो होगा पैराथार्मोन। पैराथार्मोन जो है सेकंड जो है वो होगा पैराथार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता, कैल्सिटोनिन नहीं करता, पैराथार्मोन भी नहीं करता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अपन देखेंगे इसमें। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा फीटस के द्वारा सिंथेसिस होती है जिनकी, फीटस द्वारा सिंथेसिस, फीटस के द्वारा जो सिंथेसिस होती है, लाइक अपन सबसे पहले बात करेंगे ग्लूकागोन हार्मोन। इसकी ग्लूका ग्लू सॉरी ग्लूकोजन, ग्लूकोजन हार्मोन, ग्लूकोजन हार्मोन जो है वो फीटस के द्वारा सिंथेसिस होता है। और ये कब सिंथेसिस होता है, 8th वीक पर, 8 वीक ऑफ जेस्टेशन पर होता है। नेक्स्ट बात करें अपन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट बात करें अपन इसके अलावा, नेक्स्ट बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन का सिंथेसिस कब होता है। इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन, हार्मोन का सिंथेसिस कब होता है, तो ये 10th वीक पे होता है। कब होता है भैया, 10 वीक पे। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि थायरोक्सिन हार्मोन का, थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस कब होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस कब होता है, 12 वीक पर होता है, 12 वीक पर होता है। कब होता है दोस्तों, 12 वीक पर। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकागोन हार्मोन जो है उसका कब होता है, ग्लूकागोन हार्मोन का सॉरी ग्लूकोजन हार्मोन का कब होता है, ग्लाइकोजन का सॉरी, ग्लाइकोजन का कब होता है, इंसुलिन का कब होता है, ग्लूकोजन का कब होता है, इंसुलिन का कब होता है, थायरोक्सिन का कब होता है। तीनों का मैंने बता दिया, तीनों ही तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट, इसका तीसरा फंक्शन अपन देखने चलते हैं। तीसरा फंक्शन अपन देखते हैं इसका दोस्तों, वो रहेगा थर्ड जो फंक्शन रहेगा इसके अंदर, मैं आपको बता दूं जो थर्ड फंक्शन है वो है एक्सक्रेटरी फंक्शन। एक्सक्रेटरी फंक्शन, एक्सक्रेटरी फंक्शन। फंक्शन के बाद में अपन इसके हार्मोन पढ़ने वाले हैं, तो बने रहें क्लास के अंदर, वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। एक्सक्रेटरी फंक्शन जो है इसके क्या रहेंगे, तो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीव इन ब्लड। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को, ये वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीव करता है, रिलीव करता है किसमें, इन ब्लड, ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोनल फंक्शन, हार्मोनल जो फंक्शन है, हार्मोनल जो फंक्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हार्मोनल फंक्शन की। तो हार्मोनल फंक्शन की बात करें तो हार्मोन जो होता है वो कौन कौन सा हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन, और प्रोटीन हार्मोन है, और कौन सा है साथ में, स्टीरॉयड हार्मोन है। कैसा, स्टीरॉयड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो प्रोटीन हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है उसमें कौन सा है, प्रोटीन हार्मोन में कौन कौन सा आता है,
चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, बात कर लेते हैं एचसीजी की। ह्यूमन ह्यूमो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। एचसीजी के अलावा नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट रहेगा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एचपीएल। और कौन सा रहेगा? प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए और रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा? रिलैक्सिन हार्मोन। चलिए ये हार्मोन्स होते हैं। स्टीरॉयड की बात करें तो स्टीरॉयड के अंदर बात करें अपन, प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है और एस्ट्रोजन होता है। इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोजन होता है। तो इनको आप आइडेंटिफाई कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन हार्मोन कौन से होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन कौन से होते हैं प्लेसेंटा के अंदर। तो एचसीजी, एचपीएल, पीए, पीपीए, रिलैक्सिन, ये तो होते हैं प्रोटीन हार्मोन। और स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपन प्लेसेंटल हार्मोन्स की। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपन प्लेसेंटल हार्मोन। प्लेसेंटल हार्मोन, प्लेसेंटल हार्मोन सबसे पहले अपन देखने वाले हैं। सबसे पहला जो है अपना है वो होगा प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन हार्मोन के बारे में। प्रोटीन हार्मोन, अब प्रोटीन हार्मोन के अंदर जो है सबसे पहला अपना जो रहेगा वो रहेगा एचसीजी। एचसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा चुके हैं, आगे भी फ्यूचर में भी पूछे जाने वाले हैं। तो एचसीजी के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि 7 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिटेक्ट इन ब्लड। ये जो है 7 डे आफ्टर fertilization, 7 day after fertilization detect in blood। 7 दिन बाद तो ये ब्लड के अंदर डिटेक्ट होता है। नेक्स्ट 9 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिटेक्ट इन यूरिन। यूरिन के अंदर डिटेक्ट होता है 9 days आफ्टर, 9 दिन बाद। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो होता है, ये जो यूरिन के अंदर डिटेक्ट हो रहा है, ये क्या कहलाएगा? ये पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, यूपीटी। यूरिन यूरिन यूपीटी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जिसे कहते हैं ना, यूपीटी, वो यही है, यूपीटी। तो दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, एचसीजी जो होता है किससे फॉर्म होता है? पीछे अपन प्लेसेंटा के टाइम पढ़ा था कि एचसीजी का जो फॉर्मेशन है वो किससे होता है। तो इसका जो फॉर्मेशन है फॉर्म्ड बाई सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट। किससे होता है? सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट इंपॉर्टेंट है। ये किससे होता है? सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, एचसीजी बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होगा इसका? जो है बायोलॉजिकल फंक्शन, बायोलॉजिकल जो फंक्शन है, बायोलॉजिकल जो फंक्शन है, बायोलॉजिकल फंक्शन की बात करें अपन, बायोलॉजिकल जो फंक्शन है दोस्तों, टू मेंटेन कार्पस ल्यूटियम। क्या है? टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करता है? मेंटेन करता है, ये इसका बायोलॉजिकल फंक्शन है। एचसीजी के बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता रहा हूँ। एचसीजी जो होता है वो क्या होता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है। और 7 दिनों के बाद, फर्टिलाइजेशन के 7 दिनों के बाद ये ब्लड के अंदर डिटेक्ट हो जाता है। और 9 दिनों के बाद ये यूरिन के अंदर डिटेक्ट हो जाता है। 9 दिनों के बाद किसमें? ये यूरिन के अंदर डिटेक्ट हो जाता है। इसके अलावा ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से सीक्रेट होता है, फॉर्म होता है। और जो बायोलॉजिकल फंक्शन है इसका है टू मेंटेन कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना इसका बायोलॉजिकल फंक्शन है। इसके अलावा इसका जो इसके अलावा बात करें, कार्पस ल्यूटियम जो होती है उसको मेंटेन और कौन करता है? कार्पस ल्यूटियम को। तो कार्पस ल्यूटियम को जो मेंटेन करता है, टू मेंटेन
कार्पस ल्यूटियम, तो ये मेंटेन करता है ना, ये कौन करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करते हैं प्रेगनेंसी को। ओके, ये प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करके रखते हैं, किसको, टू मेंटेन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर, चलिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे अपन कि दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में अपन क्या बात करेंगे कि पीक लेवल जो होता है एससीजी का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पीक लेवल ऑफ एससीजी, एससीजी का जो पीक लेवल होता है वो होता है 60 टू 70 डेज, 60 टू 70 डेज, 60 से 70 दिनों का इसका होता है। 100 टू 200 इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट पर एम एल, कितना, 100 टू 200 इंटरनेशनल यूनिट पर एम एल। नेक्स्ट बात करें, आफ्टर 100 डेज, आफ्टर 100 डेज, 100 दिनों के बाद लेवल जो होता है इसका लेवल वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेवल डिक्रीज हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 10 टू 20 इंटरनेशनल यूनिट पर एम एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 टू 20 इंटरनेशनल यूनिट पर एम एल हो जाएगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, कॉन्स्टेंट। इसके अलावा बात करें दोस्तों, एससीजी जो होता है, एससीजी जो होता है, एससीजी वो मेल फिटस के अंदर, मेल फिटस के अंदर क्या करता है, मेल फिटस में लीडिंग सेल स्टिमुलेट कर कर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करवाता है। कौन सी सेल, लीडिंग सेल को स्टिमुलेट कर कर, स्टिमुलेट करके क्या करता है, करके स्टिमुलेट करके टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है। किसका प्रोडक्शन करता है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट बात करें, जो एससीजी होता है दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बात, इंपॉर्टेंट डिस्कशन, यस, कि एससीजी, एससीजी जो होता है उसका फंक्शन होता है, ये क्या कैसे काम करता है, इसका फंक्शन जो होता है, फंक्शन एससीजी का वो होता है इम्यूनो, इम्यूनो सप्रेसेंट, सप्रेस, इम्यूनो सप्रेसेंट टू प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या करेगा, टू प्रिवेंट, प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ सॉरी, टू प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, रिजेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी। ये प्रिवेंट करता है किसको, प्रिवेंट, प्रेगनेंसी को रिजेक्ट होने से रोकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एससीजी का लेवल कब तो इंक्रीज होता है और कब इसका एससीजी का जो लेवल है वो डिक्रीज कब होता है और इंक्रीज कब होता है। चलिए बात करते हैं इसी में ही, ये इंपॉर्टेंट है, एससीजी हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा इसको डिटेल से मैं बता रहा हूँ कि एससीजी लेवल, एच सी जी लेवल, लेवल इंक्रीज, एससीजी का जो लेवल है वो इंक्रीज कब होता है, तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, ग्रेविडरम, हाइपर एमेसिस ग्रेविडर, हाई डेटिडी फोरम मोल, हाई डेटिडी फोरम मोल, हाई डेटिडी फोरम मोल, और थर्ड जो होगा वो होगा डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ये तीन कंडीशन है जिसमें एससीजी का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट बात करें, एससीजी का लेवल डिक्रीज किस में होता है, एससीजी लेवल डिक्रीज, एससीजी का लेवल
डिक्रीज किस में होता है, चलिए बात करें डिक्रीज किस में होता है। तो दोस्तों एसिजिकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और अबॉर्शन के अंदर क्या होता है, इसका लेवल डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट एसीजी हार्मोन डिसअपियर फ्रॉम सीरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एचसीजी हार्मोन डिसअपियर डिसअपियर फ्रॉम डिसअपियर फ्रॉम सीरम, डिसअपियर फ्रॉम सीरम आफ्टर आफ्टर 2 वीक, 2 वीक के बाद, इंपॉर्टेंट है कितने वीक के बाद ऑफ डिलीवरी, 2 वीक ऑफ डिलीवरी। तो डिलीवरी के 2 वीक के बाद में एससीजी का हार्मोन, 2 वीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, कितने 2 वीक, 2 वीक के बाद, 2 वीक के बाद। नेक्स्ट चलिए, 2 वीक के बाद में ये क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं अपन ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है अपना, नेक्स्ट जो हार्मोन है, नेक्स्ट हार्मोन ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL, जिसे HPL कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एंटी इंसुलिन हार्मोन होता है, कैसा होता है ये, एंटी इंसुलिन हार्मोन होता है, एंटी इंसुलिन हार्मोन होता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल इसमें इंक्रीज होता है, क्या होता है इसमें, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, इसीलिए तो एंटी इंसुलिन है, क्यों इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसमें, ये कंटिन्यू सप्लाई करता है फीटस को, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है और कंटिन्यू कंटिन्यू सप्लाई करता है फीटस को, सप्लाई टू फीटस। इसके अलावा बात करें दोस्तों फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया इन मदर, मदर के अंदर फास्टिंग हाइपोग्लाइसेमिया इन मदर, मदर के अंदर फास्टिंग हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिलता है। और नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट देखेंगे अपन अब, नेक्स्ट हार्मोन की बात करते हैं अपन। तो जो नेक्स्ट वाला हार्मोन है वो है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन ए, ये होता है PAPP। ठीक है, तो ये वर्क करता है किसकी तरह, वर्क वर्क करेगा ये इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह, इम्यूनो सप्रेशन की तरह, इम्यूनो सप्रेशन की तरह ये वर्क करता है। और दोस्तों रिलैक्सिन हार्मोन की बात करें, एक रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन भी था। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ड्यूरिंग लेबर सिम्फाइसिस ट्यूबिस रिलैक्स करता है, लेबर के दौरान, ड्यूरिंग लेबर, लेबर के दौरान, ड्यूरिंग लेबर ये सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस ट्यूबिस जो है, सिम्फाइसिस
प्यूपिस है उसको क्या करता है, रिलैक्स करता है, रिलैक्स करता है। ठीक है दोस्तों। स्टीरॉयड हार्मोन की मैंने बता दिया आपको कि ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है। स्टीरॉयड हार्मोन ये प्रोटीन वाले हो गए कंप्लीट। स्टीरॉयड हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। स्टीरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में एक डिफरेंस बता देता हूँ दोस्तों इसमें, कि हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। हाइपरप्लेजिया क्या होता है? हाइपरप्लेजिया, इसके अंदर नंबर ऑफ जो सेल है, नंबर ऑफ सेल क्या होगी, इसमें इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी। प्रोजेस्टेरोन की बात करें, बात अगर प्रोजेस्टेरोन की है, बात अगर प्रोजेस्टेरोन की करते हैं दोस्तों, देखिए बात अगर प्रोजेस्टेरोन की करें तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है। क्या? हाइपरट्रोफी। क्या होता है हाइपरट्रोफी? क्या होता है हाइपरट्रोफी का मतलब? सेल के साइज में, सेल साइज क्या होना, इंक्रीज होना, वो हाइपरट्रोफी में जाएगा। ठीक है दोस्तों। प्रोजेस्टेरोन जो होता है, प्रोजेस्टेरोन किसकी तरह काम करता है? प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये वर्क करता है इम्यूनो सप्रेशन की तरह, इम्यूनो सप्रेशन की तरह काम करता है। और ड्यूरिंग द लेबर, लेबर के दौरान, ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग लेबर, लेबर के दौरान, ड्यूरिंग लेबर प्रोजेस्टेरोन रिलेटिवली डिक्रीज होता है। प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन रिलेटिवली, रिलेटिवली क्या होगा, डिक्रीज, बिकॉज, बिकॉज एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज, एस्ट्रोजन लेवल, लेवल इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है इंपॉर्टेंट पार्ट। प्लेसेंटा यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन एमनियोटिक फ्लूइड पढ़ेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एमनियोटिक फ्लूइड क्लास नंबर वो 7 हो, 7 नंबर क्लास के अंदर। तो दोस्तों अभी ये ओबीजी की थ्योरी की क्लासेस कुछ दिन नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली? बिकॉज रीजन ये है कि नोट सेट के एग्जाम के बाद अब अपन इसको कंडक्ट करवाएंगे थ्योरी की क्लास को। बाकी आपकी जो है थ्योरी क्लास आफ्टर 4 जून, 4 जून के बाद होगी। आफ्टर 4 जून ये क्लास होगी। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो अभी अपना जो कंटिन्यू सेशन चल रहा है सुबह 10 का, वो चलता रहेगा करके, वो बंद नहीं होने वाला, बस ये क्लास बंद होगी, वो सेशन अपना कंटिन्यू चलता रहेगा। बाकी कोई अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।